सब्सक्राइब कीजिए टेक व्यास चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखें। बेल आइकन को दबा के रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही चैनल टेक व्यास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउटर डिवाइस के बारे में। जैसा कि पिछले सेशन में या पिछले टॉपिक में बताया था हमने लैंड कार्ड के बारे में, हब डिवाइस के बारे में तथा स्विच डिवाइस के बारे में। जो ये हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। और आज हम राउटर के बारे में बताने वाले हैं, जो यह भी हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक बताने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइस में, राउटर के बारे में। राउटर क्या है और राउटर क्या क्या करता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज राउटर? राउटर क्या है? राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। ये दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का उपयोग करते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। लेते हैं, सपोज करिए कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास हैं। कुछ कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, जो एक स्विच के साथ क्या है, कनेक्ट है। जो हमारा एक स्विच के साथ कनेक्ट है, हमारा स्विच है। ये उसके पोर्ट्स हैं। ये हमारे जो नंबर ऑफ कुछ कंप्यूटर्स हैं, यह इस स्विच से कनेक्ट है। और ये हमारा कहाँ पे है, दिल्ली लोकेशन, दिल्ली डीएल लोकेशन पे। ऐसे ही दोस्तों, हमारे पास एक और नेटवर्क है यहाँ पे। यहाँ भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो एक स्विच से कनेक्ट है। ये हमारा स्विच है और ये हमारे कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर है जो इस स्विच से कनेक्ट है। और ये हमारा चंडीगढ़ लोकेशन में है, CH चंडीगढ़। मतलब दोस्तों, हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं और वो ये स्विच से कनेक्ट है। जो एक लोकेशन जिसका है दिल्ली, जिसका एक लोकेशन क्या है, दिल्ली है। और एक हमारा नंबर ऑफ कुछ कंप्यूटर्स हैं जो स्विच से कनेक्ट है और इसका लोकेशन है हमारा चंडीगढ़। समझ में आया दोस्तों? अब हम दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है और इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है। जो हमारा दिल्ली लोकेशन का नेटवर्क है और चंडीगढ़ लोकेशन का नेटवर्क है, इन दोनों को क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करवाना है। तो जो ये हमारा स्विच है, वह स्विच कनेक्ट होगा एक राउटर से। जो हमारा स्विच है वह किससे कनेक्ट होगा, एक राउटर से।
अब ये हमारा स्विच, किससे कनेक्ट है? राउटर के पोर्ट से। अरे अभी स्विच, तो जो हमारा दिल्ली वाला लोकेशन है वहां वहां का जो स्विच है वो है एक राउटर से कनेक्ट होगा, और सेम उसी तरह हमारा जो चंडीगढ़ का लोकेशन का स्विच है वो भी एक राउटर से कनेक्ट होगा। और फिर इन राउटर को हम लोकल एरिया में आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करेंगे। दिल्ली जो हमारा राउटर है वह कनेक्ट रहेंगे एक आईएसपी दिल्ली वाले लोकल एरिया नेटवर्क से, और जो हमारा चंडीगढ़ का राउटर है वह चंडीगढ़ में लोकल एरिया नेटवर्क लोकल में अपने आईएसपी से कनेक्ट होंगे। आईएसपी, आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये हमारा राउटर है, ROUTE। और ये भी हमारा क्या है? राउटर है। ROUTE। और ये हमारा स्विच है, यस डब्ल्यू स्विच। और ये भी हमारा स्विच है। ये हमारे क्या है? कंप्यूटर से पर्सनल पीसी, एवीपीसी। हमने सबका नाम लिख दिया जिसे समझने। पीसी से हमारा कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो ये हमारा सारे कंप्यूटर्स हैं। एस डब्ल्यू का मतलब स्विच होता है, पीसी। अब कुछ ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। दोस्तों हमारा क्या था, ए पीसी कुछ नंबर्स ऑफ कंप्यूटर थे, उनको हमने स्विच में से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन गया जो हमारा दिल्ली नेटवर्क था। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पीसी थे जो ये स्विच से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा एक छोटा सा नेटवर्क हो गया था जो हमारा चंडीगढ़ में था। अब हमें इन दोनों नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना था, तो हमने क्या किया, दिल्ली लोकेशन पे एक राउटर को इंस्टॉल किया और चंडीगढ़ लोकेशन में एक राउटर को इंस्टॉल किया, और उस राउटर को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया दोनों लोकेशन में। दो दिल्ली में एक राउटर लगाया, उसको स्विच से कनेक्ट कर दिया, और एक राउटर हमने चंडीगढ़ में लगाया और उसको भी स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, राउटर को अपने लोकल एरिया दिल्ली लोकल एरिया में आईएसपी से हमने कनेक्ट कर दिया राउटर को, और सेम हमने चंडीगढ़ का जो राउटर है उसको हमने चंडीगढ़ लोकल एरिया में आईएसपी से कनेक्ट कर दिया। आईएसपी में से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने कनेक्ट कर दिया, और ये जो आईएसपी होता है ये दोनों आपस में पहले से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो होगा क्या, इस राउटर पे हमें करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा ये राउटर है, इस राउटर पे हमें क्या करनी पड़ेगी? कॉन्फ़िगरेशन। और इस राउटर पे भी हमें करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन। तो इस राउटर की नए नेटवर्क पे क्या करनी पड़ेगी? कम्युनिकेशन करवानी पड़ेगी। तो इस राउटर को, सपोज दैट ये हमारा नेटवर्क ए है, ये हमारा जो नेटवर्क है वह ए है,
दिल्ली वाला लोकेशन का नेटवर्क जो है वो हमारा ए है, और चंडीगढ़ वाला नेटवर्क जो हमारा है ये हमारा बी नेटवर्क है, और ये हमारा बी राउटर है और हमारा ए राउटर है। हमने अपने नेटवर्क का नाम रख दिया, दिल्ली का जो नेटवर्क है वो हमारा ए है और चंडीगढ़ का जो नेटवर्क है वो हमारा बी है। अब ए राउटर को इस नेटवर्क से पहले जो ये हमारा ए राउटर है, ए राउटर ये हमारा है, उसे हमारे इस नेटवर्क को पहले से पता होगा, क्योंकि यह राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट है। इस राउटर को ये आपस में पहले से कम्युनिकेट सारे कर रहे होंगे। सेम उसी तरह है यहाँ पे बी में भी ये सारे जो नेटवर्क में डिवाइस है ये पहले से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये इसे इस राउटर को पहले से इसके बारे में डिटेल से इसका डिटेल्स पता हो। तो हमें राउटर को बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हमें ए राउटर को बी राउटर से कनेक्ट करने के बाद और इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए हमें ए राउटर को बी राउटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और हमें ए राउटर पे बी राउटर का इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा, और सेम इसी तरह बी राउटर के पास हमें ए राउटर की इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों हमें ए राउटर को बी नेटवर्क की या बी राउटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और बी राउटर को ए राउटर और ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बी राउटर को देनी पड़ेगी। अब राउटर को बताना पड़ेगा, अगर बी राउटर को कम्युनिकेट करना है तो बी राउटर को हमें बताना पड़ेगा, और ए राउटर को कम्युनिकेट करना है तो हमें ए राउटर को की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। मतलब दोस्तों हमें दोनों राउटर के एक दूसरे को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। फिर बतानी पड़ेगी, उसके बाद राउटर में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राउटिंग करेंगे दोनों राउटर में एक दूसरे नेटवर्क के को लेकर। उसके बाद हम ए नेटवर्क से बी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आया? मैं एक बार फिर से डिटेल से बताता हूं। दोस्तों ये हमारा एक दिल्ली नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर थे जिसे हमने स्विच से कनेक्ट किया, और उसी तरह हमारे पास कुछ कंप्यूटर थे जो हमने चंडीगढ़ नेटवर्क में एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा चंडीगढ़ का नेटवर्क था और ये हमारा दिल्ली का नेटवर्क। अब जो हमारा दिल्ली का नेटवर्क है और चंडीगढ़ का नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना था। तो हमने क्या किया, वहां अपने दिल्ली नेटवर्क में एक राउटर को स्विच से कनेक्ट कर दिया, और वही फिर अपने चंडीगढ़ नेटवर्क में भी एक राउटर को चंडीगढ़ स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब तो ये जो हमारा ए नेटवर्क था वो ए राउटर से तो कम्युनिकेट कर रहा था, बट अभी बी से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, जो राउटर था दिल्ली का राउटर था उसे हमने दिल्ली लोकल एरिया में आईएसपी से कनेक्टिविटी दिला दी, और जो हमारा चंडीगढ़ का राउटर था उसको भी हमने चंडीगढ़ के लोकल एरिया में आईएसपी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने कनेक्टिविटी दिला दी। और जो हमारा चंडीगढ़ का आईएसपी है और दिल्ली का आईएसपी है, ये दोनों पहले से आपस में इंटरकनेक्ट है, जो पहले से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो अब हमारा फिजिकली तो सारे को हमने कनेक्टिविटी दिला दी, बट अभी भी हमारा ए राउटर बी राउटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी इन दोनों को अपना अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बी नेटवर्क से हमें कम्युनिकेट करना है ए नेटवर्क को, तो हमें
ए राउटर पे बी नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और सेम वही प्रोसीजर बी राउटर पे भी हमें ए नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन बी राउटर में भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब हमें एक दूसरे राउटर में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन दोनों राउटर एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, फिर दोनों नेटवर्क एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो राउटर का जो डिफिनेशन होता है वह राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे में के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह टॉपिक, राउटर की यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फायरवेल। फायरवेल के बारे में, जो ये भी हमारा एक नेटवर्क डिवाइस ही होता है। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक रहेगी। फिर भी एक बार आपको पुनः बताता हूं, अगर आपको स्विच के बारे में, हब के बारे में, लैन कार्ड के बारे में अभी तक आपने डिटेल से नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके उसके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं। तो दोस्तों, thank you. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe.